चारों तरफ शांति, जलती चिताएं, उदास चेहरे। शमशान घाट पर यही दृश्य दिखाई देता है। लेकिन इस नज़ारे के बीच मुजफ्फरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट पर आपको बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें भी सुनाई देंगी। कभी लाशों से बताशा फल चुनने वाले गरीब बच्चों के हाथ में कलम आई तो उनके सपनों को भी पंख लग गए। ये सब संभव हुआ 3 दोस्तों की वजह से, जिन्होंने गरीबी के अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों के बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला करने का नेक कदम उठाया। हम अपने मित्र के दादाजी के पार्थिव शरीर को लेकर गए थे हम लोग मुक्तिधाम में। तो वहाँ जैसे हम लोग पहुँचे तो कुछ बच्चे आ गए, वहाँ से कुछ जैसे फल या बतासा वैसा जो भी रहता है उसको उठाने के लिए आए। तो फिर जब उठा कर जा रहे थे तो हमने पूछा कि यार तुम लोग क्यों उठाते हो, पढ़ते नहीं हो क्या? तो ना हम सब पढ़ के की करवाई से ऐसा ही हमारा सबके यही में मन लगेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम के आसपास के गरीब परिवार के बच्चे लाश पर से बताशा और फल चुनते थे, लेकिन आज वो 2 दूनी 4 पढ़ रहे हैं। ये मुमकिन हुआ मुक्तिधाम संयोजन समिति और सुमित नाम के युवक के संयुक्त प्रयासों से। और बच्चों को पढ़ाने के लेकर के ये ऐसी मेरी कल्पना थी कि वो कल्पना ये थी कि यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनको वो यहाँ पर केवल वो फल फूल जो 100 के फल फूल को चुना करते थे, उनको मेरी कल्पना थी कि इनको पढ़ाया जाए वो लोग। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक स्कूल खोला है, जो कि यहाँ पर एक शिक्षक हैं उनको तैयार किया गया और वो सुमित जी, और वो ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और इसके हाँ लगभग 60-70 बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनकी व्यवस्था होती है, उनको पढ़ाया जाता है और उनको जो है साक्षरत किया जा रहा है। सुमित ने बताया कि 2017 में एक परिचित की मौत हो गई थी। शव का दाह संस्कार करने मुक्तिधाम आए थे। उसी समय देखा कि किस तरह बच्चे लाश पर से बताशा और फल चुन रहे हैं। ये देखकर उनका दिल पसीज गया। पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में ये बच्चे किस तरह पेट के लिए मारामारी कर रहे थे। यहीं से सुमित के मन में जिज्ञासा जगी कि क्यों ना इन्हें साक्षर बनाया जाए। लेकिन इन गरीब बच्चों के माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते। वो खुद भी साक्षर नहीं थे तो शिक्षा का महत्व क्या समझते। मुक्तिधाम में स्थित महाकाल मंदिर के पुजारी से सुमित ने बात की। सुमित की इस सोच से पुजारी काफ़ी खुश हुए और आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों से इस बारे में उन्होंने बात की तो वो सुमित की इस नेक पहल में साथ देने को तैयार हो गए। बस फिर क्या था, एक एक कर 46 बच्चे जमा हो गए और इन्हें मुफ्त में शिक्षा मिलने लगी। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सुमित ने अपने 2 दोस्त अभिराज कुमार और सुमन सौरभ को भी तैयार कर लिया, जिसके बाद बच्चों की संख्या बढ़कर आज 81 हो गई है। सुमित कहते हैं कोरोना काल में कक्षाएं तो बंद हैं, लेकिन वो इन बच्चों के घर जाकर बातचीत करते रहते हैं। एक पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी कि उन बच्चों को बैठाना। बार बार उनको बुला कर लाते थे। कुछ बच्चे आते थे, कुछ नहीं आते थे। एक दिन आए, दूसरे दिन नहीं आते थे। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि हम 2-2 बच्चों को भी पढ़ाए हैं और आज तो 81 बच्चे हो गए। इस मुहिम में आपके साथ और भी लोग हैं? इस मुहिम में वहाँ स्थानीय मुक्तिधाम में स्थानीय जो वहाँ के पुजारी हैं, सौखीलाल मंडल जी और अशोक जी, दीपू जी और रमेश केजरीवाल, वहाँ पर व्यवस्थाएं रहती हैं। कुर्सी का और टेबल का व्यवस्था उन्होंने करवाया और वहाँ पे एक शांत माहौल रहे, इसके लिए उन लोगों का हमेशा कोऑपरेशन रहता है। या ये इस पाठशाला के अलावा जो मुक्तिधाम में चलता है, इसके अलावा भी इसके और भी ब्रांच कहीं पे चलते हैं? हाँ, इस पाठशाला के ब्रांच और भी है। हमारे पैतृक गांव पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पे हमने 3 पाठशाला चला रखा है। वहाँ पे हमारे मित्र हैं जो हमसे प्रेरणा लेकर वहाँ पढ़ाते हैं और यहाँ पे हमारे 2 और मित्र हैं जो इस पाठशाला में नियमित एज ए शिक्षक के रूप में हमेशा आते हैं और उनका भी कंट्रीब्यूशन हमसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वह हमसे ज़्यादा वह लोग आते हैं यहाँ पर
रोज आते हैं और यह पाठशाला शाम के 4 से 6:30 7 बजे तक चलती है। यह पाठशाला चलाने का पहला उद्देश्य यही है कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात आज मूलभूत शिक्षाएं जो है वह आज तक लोगों तक पहुंच नहीं पाए। समाज के ऐसे बहुत सारे गांव शहर में ऐसे जगह हैं जहां पे सब चीज रहने के बावजूद भी बच्चों के पास पाठशाला प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाया। तो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि उन बच्चों का चरित्र का निर्माण कैसे हो, संस्कार कैसे आए। वहीं मुक्तिधाम संयोजन समिति के सचिव रमेश केजरीवाल ने बताया कि पहले बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे। जब से इन बच्चों की पाठशाला शुरू हुई है तब से इनमें पढ़ने के लिए रुचि देखी जा रही है। अब ये बच्चे पढ़ाई करने के साथ ही खाली समय में खेलते नजर आते हैं। और पहले के बच्चे थे हाँ, वो अपराध में भी जाते थे। वो ज़्यादातर अपराध में ही थे उन लोगों को, और इनके जो गार्जियन हैं, इनके बड़े हैं, उन लोग भी अपराध में थे। आसपास का इलाका बहुत ही खराब था, लेकिन उसको हम अभी लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से उन लोगों के बच्चे अच्छे बन जाएं और आगे बढ़ जाएं, इसकी हमारी कल्पना है। हम समझते हैं कि इसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि मुक्तिधाम डेवलप हो रहा है और मुक्तिधाम के साथ साथ उन लोगों को भी हम लोग डेवलप करेंगे। यहाँ पर लगभग 150-200 झुग्गी झोपड़ी है, उनके सब बच्चे हैं। उन लोगों को हमने बीड़ा लिया है कि उनको जो है क्या नाम है कि अधिक से अधिक सुविधा हो, शिक्षा हो और आगे से आगे बढ़ते रहें। नगर निगम के कर्मचारी बताते हैं कि 3 दोस्तों की नेक मुहिम रंग ला रही है। जिन बच्चों ने कभी पढ़ाई के बारे में सोचा तक नहीं था, आज वो शिक्षित हो रहे हैं।